अजय आज कई साल बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त विजय भी था। दोनों दोस्तों ने ट्रेन पकड़ ली थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते करते बाहर के नज़ारे देख रहे थे। विजय ने कहा, भाई, मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं। मैं कभी गांव नहीं गया, इसलिए जब तूने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। यह सुनकर अजय हंसने लगा। वह बोला, ज़्यादा खुश मत हो। गांव में तू एक ही दिन में परेशान हो जाएगा। वहाँ न लाइट ठीक से आती है न इंटरनेट। यह सुनकर विजय हंसने लगा। दोनों की ट्रेन एक जगह खड़ी हो गई। गाड़ी को खड़े हुए 2 घंटे बीत गए थे। तभी वहाँ से टीटी गुजरा। पूछने पर उसने बताया कि आगे की पटरी खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। ट्रेन में बैठे बैठे ही रात हो गई। दोनों की गाड़ी गांव के पास स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। करीब रात को 1 बजे ट्रेन से उतरकर दोनों ने सवारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। दोनों ने पैदल ही गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन के बाहर एक चाय वाले की दुकान थी। दोनों उसके पास गए। अजय ने कहा, भैया, क्या 2 कप चाय बना दोगे? चाय वाला बोला, हाँ हाँ, आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। दोनों ने चाय पीकर पैसे दिए और चलने लगे। तभी चाय वाले ने कहा, भैया, इस समय गांव मत जाओ, मेरी बात मानो तो यहीं रुक जाओ। रात में वहाँ एक नर पिशाच का आतंक रहता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। यह सुनकर अजय थोड़ा डर गया, लेकिन विजय कहता है, अरे यार, मैं शहर में रात को 3 बजे तक घूमता रहता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों ने डराने के लिए कहानियाँ बना दी है। विजय नहीं माना और दोनों चाय वाले की बात को अनसुना करके गांव की ओर चल देते हैं। सड़क से रास्ता लंबा था, इसलिए अजय और विजय एक छोटी पगडंडी से लेकर चल देता है। रास्ता सकरा था, इसलिए अजय आगे और विजय उसके पीछे चल रहा था। अजय बीच बीच में मुड़ मुड़कर विजय को देखता और उससे बातें करते करते आगे बढ़ रहा था। विजय भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। कुछ देर बाद अजय को लगा कि विजय जवाब नहीं दे रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय वहाँ नहीं था। अजय बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये कहाँ गया? कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया? जरूर टॉयलेट करने रुक गया होगा। वह धीरे धीरे विजय को आवाज़ देने लगा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह तेज़ी से गांव की ओर चल दिया, जिससे कि किसी को मदद के लिए बुला सके। अभी अजय कुछ ही दूर चला था कि विजय ने पीछे से आवाज़ दी, मुझे छोड़कर चल दिया अजय, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। वह बोला, अरे विजय, कहाँ चला गया था यार? मैं बहुत डर गया था। विजय ने कहा, कहीं नहीं, मैं बस यहीं था, चल गांव चलते हैं। अजय ने महसूस किया कि विजय की आवाज़ कुछ बदल गई है। उसने मुड़कर देखा तो विजय की आंखें लाल थीं। अजय ने कहा, ये तुझे क्या हुआ और तेरी आंखें लाल क्यों हो गई है? विजय हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तू चल जल्दी से। दोनों गांव पहुँचने वाले थे। जैसे ही गांव शुरू होता है, वहाँ एक कच्चा सा लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था। अजय उस दरवाजे के पास पहुँचता है। अजय कहता है, विजय, देख, गांव आ गया। विजय तेज़ी से चीखने लगता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने के लिए लाया है? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अजय दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अजय बोला, विजय, ये तू क्या कह रहा है? रुक, मैं आता हूँ तेरे पास। वह आगे बढ़ने लगा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। सामने गांव के मुखिया राम प्रसाद जी खड़े थे। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू?
अजय बोला, मुखिया जी, मैं अजय हूँ, कृष्णपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया है। मुखिया जी ने कहना शुरू किया, मर गया तेरा दोस्त, जो सामने है वो एक नर पिशाच है। बस ये समझ तेरे दोस्त ने तेरी जान बचा ली, वरना उसके साथ तू भी मर गया होता। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए यह नर पिशाच इसके अंदर नहीं आ सकता। अजय बोला, लेकिन मुखिया जी, वह तो सामने खड़ा है। मुखिया जी ने कहा, सामने नर पिशाच खड़ा है, वह इस दरवाजे के अंदर नहीं आ सकता। तेरे दोस्त को इसने अपना शिकार बना लिया है। शुक्र मना, जब इसका असर कम था तब वह तुझे यहाँ तक छोड़ गया। तेरी दोस्ती के कारण उसने नर पिशाच को रोक रखा था। अजय ने देखा सामने विजय रो रहा था। वह बोला, जा भाई, मुझे माफ़ कर दे, जो मैं तुझे रात को यहाँ लाया। हम वहीं रुक जाते तो आज मैं भी बच जाता। तभी उसकी आवाज़ में नर पिशाच बोला, आज तो इसने तुझे बचा लिया, लेकिन कभी न कभी तो तुझे मारकर तेरा खून पीऊँगा, जैसे मैंने इसका पिया है। तभी विजय नीचे गिर जाता है। मुखिया जी कहते हैं, चल यहाँ से, सुबह दिन निकलने पर इसकी लाश ले जाएंगे। दोनों गांव में आगे चल देते हैं। अजय अभी रो रहा था। मुखिया जी उसके घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। कृष्णपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया जी और अजय को देखकर वे चौंक जाते हैं। मुखिया जी कहते हैं, भाई कृष्णपाल, तुमने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को इस गांव में आना मना है। इसके दोस्त को नर पिशाच ने मार दिया, ये बच गया अपने दोस्त के कारण। कृष्णपाल जी ने मुखिया जी को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने अजय को गले लगा लिया, लेकिन अजय गहरी खामोशी में था। उसे गहरा सदमा लगा था। वह अब केवल रो रहा था। मुखिया जी वापस लौट गए। अगले दिन सुबह विजय की लाश को गांव में लाया गया, फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अजय अब शहर नहीं जाना चाहता था। वह अब गांव में रहकर ही अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। अजय बहुत परेशान था कि कैसे वो विजय की मौत का बदला ले। वह गांव के बड़े बूढ़े लोगों से मिला। उन्होंने बताया कि गांव में एक तांत्रिक आया था। लोगों ने उसे बहुत मान सम्मान दिया। वह गांव वालों से पैसे लेता और टोने टोटके की मदद से लोगों को उनका किसी से दुश्मनी का बदला लेने में मदद करता था। इस तरह पूरा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। तब पंचायत ने इस खून खराबे को रोकने के लिए तांत्रिक को गांव से निकालने का फैसला किया, लेकिन उसने सबको बर्बाद करने की चेतावनी दी। इससे गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने एक दिन तांत्रिक को जिंदा जला दिया। तब से वह नर पिशाच बनकर सबका खून पीने की फिराक में रहता है। अजय बोला, लेकिन इसका कोई समाधान तो होगा। तभी वहाँ मुखिया जी आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, गांव के हर घर ने उस तांत्रिक की वजह से किसी न किसी को खोया है। अगर हमें कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए जो इसे वश में कर सके, इसकी आत्मा को मुक्त करा दे, तभी यह संभव है। अजय अब ऐसे तांत्रिक को ढूंढने लगा। क्या अजय तांत्रिक को ढूंढ पाया? क्या तांत्रिक नर पिशाच को मुक्ति दिला पाएगा? यह जानने के लिए हम कहानी के अगले एपिसोड में बात करेंगे। सो दोस्तों, अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।